एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सप्ताह होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है और बहुत सी नई नई चीजें देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी काफी बने हुए हैं। तो आइए विदाउट टाइम लॉस किए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्या जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। ओके, क्या गुणसूत्र। ठीक है, बहुत ही नियर है एग्जाम, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, इसलिए इस पे विशेष। अब पहले समझते हैं क्रोमोसोम्स होता क्या है। ये क्रोमोसोम क्या है, गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र हमारे बॉडी, गुणसूत्र का क्या होता है कि यही डिटरमिन करते हैं कि सभी जो हमारे पार्ट है, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ और जितने भी पार्ट हैं उनका डेवलप होना वो किस तरीके से, अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो अगर गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई तो इट मींस वो एक्स्ट्रा पार्ट भी एक बढ़ जाता है, और कम हो गई तो एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, एक पार्ट कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, किसकी अधिकता और कमी से भी बहुत सारे इसमें इफेक्ट पड़ते हैं। तो जैसे कि क्या, पहले हम समझते हैं कि क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ रहता है। तो आइए इसको पहले देखते हैं। बाकी सीड है बहुत सारे, अब एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, तो बहुत प्रकार के क्रोमोसोम्स है। ठीक है, क्या बहुत, इट मीन सभी में पाया जाता है। तो बेसिकली जो पूछा जाता है एग्जाम में, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम समझते हैं कि पाया कहाँ जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम होता कहाँ पे है, पहले हम ये समझते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं, जैसे ये क्या था, ये एक हमारा सेल है। ठीक है, सेल है, सेल में क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये गाल्गी बॉडी है, ये क्या है, सेंट्रोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है, ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या, जैसे कि क्या, हम जब सेल पढ़ा रहे थे, साइटोलॉजी जिसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, सेल के अंतर्गत हमने आपको ये सारी चीजें बता दी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है कि एनर्जी बनाना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, एनर्जी बनाना, और गाल्गी बॉडी का वर्क क्या होता है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करना, और सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है, सेल डिवीजन करना, और राइबोसोम को क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, और ईआर का काम क्या होता है कि इस कोशिका को, ये कोशिका ऐसे फैली रहे, चपटी ना हो जाए, इट मींस क्या, सिकुड़ ना जाए, इससे ये बचाता है, इसलिए क्या, ईआर। ठीक है, और फिर उसके बाद बीच में क्या आता है, फिर यहाँ पे क्या था, लाइसोसोम था। अब सोचिए, ये जो न्यूक्लियस होता है इसी में प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम। गुणसूत्र कहाँ प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि गुणसूत्र कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या, और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट, न्यूक्लियस कहाँ, बीच में होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या, गुणसूत्र प्रेजेंट है। ओके, गुणसूत्र इसी में रहता है। ठीक है, क्या गुणसूत्र किस में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। और पता है ये गुणसूत्र क्या होता है, ऑलवेज पेयर में रहता है, हमेशा पेयर में रहता है। जैसे ऐसे समझाने के लिए, ये क्या, ठीक है, ये क्या हुआ, देखिए ये एक नहीं है, दो है। ठीक है, क्या, दो है, दो, ये हमेशा पेयर में रहता है। अगर बात करेंगे ह्यूमन में कितने पेयर की बात है, 23 मतलब 23 गुना 46 गुणसूत्र होते हैं। इन ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में कितने होते हैं, तो ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या, 46 गुणसूत्र होते हैं। ओके, गुणसूत्र होते हैं, ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है कि एक का काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है
कि ये डिटरमिन करते हैं कि जो हमारे बॉडी में पार्ट बनते हैं, जैसे हैंड हुआ, लीवर हुआ, ये सारी चीज यही डिटरमिन करते हैं। अगर इसकी अधिकता हो गई तो हमारे बॉडी में कोई एक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, और इसकी कमी हो जाती है तो कोई एक पार्ट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये गुणसूत्र ही निर्भर करते हैं हमारे जितने पार्ट डेवलप होते हैं उनको, ठीक है। तो क्या, और पता है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि माता पिता, ठीक है, एक मदर फादर से जो बच्चे को मिलता है, मतलब जो उनका वंशानुगत एक कह सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या या फिर और कुछ डिपेंड करता है, तो ये क्रोमोसोम गुणसूत्र पर ही डिपेंड करता है। गुणसूत्र का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम बात करेंगे कि अब ये है, ये मान लीजिए दृश्य थोड़ा सा समझाने के लिए, ये गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ह्यूमन में 46 होता है, और अगर बात करेंगे आलू, ठीक है, क्या आलू व पोटैटो, आलू में कितना होता है 48 होता है। और फिर बात करेंगे चिंपैंजी में कितना होता है, चिंपैंजी की बात करेंगे तो चिंपैंजी में होता है 48, ठीक है। और बैक्टीरिया में कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बैक्टीरिया में 1 होता है, बैक्टीरिया में 1 होता है, ठीक है। ह्यूमन में इतना, और फिर यहाँ पे हमने चार्ट भी बनाया है। एलिफेंट में 48, काऊ में 60, डॉग में 78, किंगफिशर में 130। सबसे ज्यादा गुणसूत्र पता है टेरिडोकाइटस में होता है। टेरिडोकाइटस में क्या होता है 1300 से 1700 तक होता है। क्या गुणसूत्र सबसे ज्यादा की बात करेंगे टेरिडोकाइटस में होता है, ओके, टेरिडोकाइटस में होता है, जिसमें क्या कि 1300 से 1700 तक होता है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1300 से 1700 तक होता है। यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आई। और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि जैसे क्या होता है कि गुणसूत्र जो है, अब ये मान लीजिए एक तो ये पेयर में होते हैं, ठीक है, और ह्यूमन में कितने 23 पेयर होते हैं, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना 46 गुणसूत्र होते हैं इन ह्यूमन, ओके, जो कि बहुत ही कॉमन है, सबको पता है, आई नो, बट यहाँ पे बताना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि इन ह्यूमन में ये, और पता है जब इसी गुणसूत्र की अगर हम बात करेंगे, ये गुणसूत्र प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये गुणसूत्र होता है न्यूक्लियस में होता है। क्या केंद्रक में होता है। जैसे कि हम सेल, जब आपको सेल चैप्टर पढ़ा रहे थे, यहाँ हम आपको क्या बताए थे कि ये जो न्यूक्लियस होता है इसका वर्क क्या होता है, इन सभी ऑर्गन को ये प्रेरित करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपना कार्य करो। इट मींस क्या है, एनर्जी बनाओ, और इसको न्यूक्लियस का फिर किसको कहता है, गाल्गी बॉडी को कहता है, भैया तुम अपना काम करो, ट्रांसफर करो। सभी को ये प्रेरित करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहते हैं, इसलिए कि आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए, तो ये सभी को प्रेरित करता है कि वैसे तो मैंने क्लास में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना जरूरी है। सभी को प्रेरित करता है तुम अपना काम करो। और यह जब सभी लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे, देखा होगा आपने धरना प्रदर्शन ही जब तक दे रहे हैं कि भैया हम काम नहीं करेंगे, तब उस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये लाइसोसोम जो होता है इसके पास क्या होता है, हेड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि क्या कर देता है, सभी के ऊपर छिड़क देता है और सभी पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाती है। अब सोचिए कि पूरी एक तो कोशिका वैसे भी इतनी छोटी होती है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। प्रत्येक न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, गुणसूत्र प्रेजेंट होता है। क्या, प्रत्येक न्यूक्लियस छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और उस कोशिकाओं में क्या होता है, गुणसूत्र के क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्या, गुणसूत्र प्रेजेंट होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और उसमें क्या गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है, धागे जैसी संरचना होती है। क्या, अगर इसकी बात करेंगे तो अगर एक गुणसूत्र की बात करेंगे, ये ऐसे होता है, ठीक है, गुणसूत्र की बात करेंगे, धागे जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और थोड़ा सा यहाँ और अगर हम समझना चाहें तो एक पॉइंट यहां से और बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन पे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां हम बेसिकली क्या देखेंगे,
गुणसूत्र की बात करेंगे तो ये मान लीजिए क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ठीक है। और पता है इसी क्रोमोसोम्स को अगर हम क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींचते हैं, ठीक, खींचे तो ये स्ट्रक्चर क्या देगा कि इस क्रोमोसोम से क्या पहली बात तो ये न्यूक्लियस से निकल रहा है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, निकल नहीं रहा, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम खींचते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये क्या बनता है, ये डीएनए होता है। क्या, ये डीएनए होता है, ओके, क्या, डीएनए। और अगर इसे हम खींचेंगे, ठीक है, और अगर हम इसे खींचेंगे, ठीक है, और इसे हम खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच ये जीन हो जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे हमको डिस्कशन इसी पे करना है कि क्या होता है कि अभी जो हमारा डिस्कशन है वो क्रोमोसोम्स के हो रहा है, क्रोमोसोम पे हो रहा है, सॉरी, कि क्या गुणसूत्र पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। मोस्टली देखा जाता है चिंपैंजी में 48, आलू में, तंबाकू में 48, ओके, किसमें, आलू और तंबाकू में 48 और बैक्टीरिया में 1 गुणसूत्र होते हैं। तो बेसिकली हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। जब डीएनए की बात आएगी, डीएनए बढ़ाएंगे तो उसमें हम इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, गुणसूत्र। यहां से देखिए, यह हम आपको कितनी बार बताए हैं कि हम बात करते हैं टू द पॉइंट, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ समझाना मेरा अलग का है, बट इंपॉर्टेंट जो रहता है मैं उसे बता देती हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं उसे ज्यादा उस पर फोकस करती हूँ। बाकी मेरा मानना ये है कि समझाना ठीक है, बट अभी हमारे पास टाइम कम है, एग्जाम सारे नियर है, तो इसलिए हमें फोकस किस पे करना है, टू द पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई, ओके। तो बेसिकली आज हम क्या देखें, हम यही समझे कि गुणसूत्र प्रेजेंट कहाँ होता है, तो गुणसूत्र प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, क्या, केंद्रक में प्रेजेंट होता है गुणसूत्र। और बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या, तो ह्यूमन में कितना होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। और पता है अगर इसी गुणसूत्र की संख्या में क्या होता है, यही गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं, अधिकता हो जाती है, तो कोई पार्ट बढ़ जाता है और इसकी कमी हो जाती है, कोई पार्ट घट जाता है, ठीक है, क्या, कि इसकी कमी हो जाती है तो कोई पार्ट घट जाता है। और फिर क्या देखेंगे कि जैसे गुणसूत्र की ही बात करते हैं तो इसमें जैसे कि क्या, अगर ये पेयर में होते हैं तो अगर एक्स एक्स गुणसूत्र हुआ, ठीक है, क्या, एक्स एस क्रोमोसोम हुआ, तो इसमें क्या होता है, एक बेबी का, एक गर्ल्स बेबी का जन्म होता है, क्या, गर्ल्स बेबी का जन्म होता है। गर्ल्स का जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है, और बॉयज की बात करेंगे एक्स वाई होता है, ठीक है, बॉयज की बात करेंगे तो एक्स एक्स वाई होता है, ये वाई है, ठीक है, एक्स वाई होता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है, एक फादर पे डिपेंड करता है कि आने वाली जनरेशन में क्या, मतलब डिटरमिन ये करता है कि कौन सा मतलब बेबी लड़का होगा या लड़की, क्योंकि लड़की गर्ल्स का तो चेंज नहीं होता है, एक्स एक्स ही होता है, बट ये जो बॉयज का होता है वो एक्स वाई होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें उनका वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये इस पे डिपेंड करता है, एक पिता पे डिपेंड करता है, ओके। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई। और जैसे कि क्या, हम आपको बेसिकली क्या, एक्चुअली हमें सर्दी और जुकाम बुखार सब कुछ हुआ है, लेकिन आप लोगों को एज ए क्लास देना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने दिया, नहीं तो तबीयत मेरी आवाज से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी एक्चुअल में तबीयत ठीक है नहीं, ठीक है। तो बीच बीच में क्लास में अपलोड कर दूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना मैंने बायोलॉजी पढ़ाया है, जितना ही पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन मस्ट है, आप लोग बस एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, जितना भी नोट्स बनाए हैं एक बार देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आना मस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि क्या, यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई कि एक्चुअल में ये होता क्या है, इतने होते हैं और बहुत सारे होते हैं, किसकी किसकी बात करेंगे। अब पढ़ना है तो पूरी बुक ही इंसान नहीं पढ़ सकता ना,
डिटेल्स में, ठीक है। जो अभी हमें टू द पॉइंट बात करनी है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसे रिपीट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक चीजें कंफर्म हो गई है। तो गुणसूत्र आई होप कि आपको बहुत ही, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और गुणसूत्र प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, सॉरी बोल नहीं पा रहे हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। क्या? आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में प्लीज बताइएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, तो जैसे कि क्या, आप लोग फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, ये श्योरिटी है। ओके, तो हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये गोल्डन टाइम चल रहा है, सारे एग्जाम नियर है, तो जितना फोकस हो सके पढ़िए, जितना फोकस करिए पढ़ाई पे, स्टडी पे करिए, मस्ट है जो कि, ठीक है। तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।